तमाम पाकिस्तानी, ख़ास तौर पर वो जो मुल्क से बाहर रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इनके लिए पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या सादा अल्फ़ाज़ में कहें तो पासपोर्ट ऑफ़िस की जानिब से एक वेबसाइट का इफ्तिताह किया गया था, जिसकी मदद से हम अपने पासपोर्ट को रिन्यू कर सकते हैं। अगर हमारा पासपोर्ट ख़त्म हो गया है, तो हम इसको दोबारा बनाने की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। उसके लिए हमारा इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट या इस वेब पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड होना लाज़मी है। इसके लिए हम अपने मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लैपटॉप से भी ये हम अपना अकाउंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल प्रोसीजर बताएँगे कि आपने इस पे अपना अकाउंट कैसे बनाना है और इसके लिए आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहली चीज़ जो आपने ख़ास ध्यान रखना है कि ये नादरा के साथ इंटरलिंक है ये वेबसाइट। यानी कि आप इस पे अकाउंट बनाते हुए जो भी अपना डाटा देंगे वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर हमारे नाम के स्पेलिंग में कोई गलती आ गई या हमारी डेट ऑफ बर्थ में या तारीख़ पैदाइश जिसे कहते हैं वो हमारी मैच ना की नादरा के रिकॉर्ड से, तो हमारा इस पे अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं होगा। अगर बिलफ़र्ज़ आपका अकाउंट इस पे बन भी जाता है, तो जब आप पासपोर्ट रिन्यूअल की रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि आपका डाटा मैच नहीं करेगा उनके सिस्टम के साथ। तो उसका एक ही बेहतर हल ये है कि हम अकाउंट बनाते वक़्त जितनी भी इसमें डिटेल देनी है, वो बड़े ध्यान से देनी है ताकि कहीं भी कोई गलती का इम्कान ना हो। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि इस वेबसाइट के थ्रू इस पे अकाउंट बना के आप क्या-क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपका पासपोर्ट ख़त्म हो गया है, तो आप इसको दोबारा घर बैठे रिक्वेस्ट भेज के अपने घर के एड्रेस के ऊपर मँगवा सकते हैं। दूसरा, अगर आपका पासपोर्ट फट गया है, डैमेज हो गया है या कोई मसला बन गया है, तो आप उसकी भी रिक्वेस्ट इसके ज़रिए भेज सकते हैं। और बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, जिन्होंने फ़ैमिलीज़ अपने पास रखी हुई होती हैं। इनके यहाँ बेटा या बेटी की पैदाइश होती है, तो वो भी अपने पासपोर्ट के लिए इधर से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास इस वेबसाइट पे अकाउंट होना ज़रूरी है। हमें इस पे कैसे रजिस्टर्ड होना है, इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी और हमने इस पे रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि आपने इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट कैसे बनाना है। इस पे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपने ब्राउज़र के गूगल में चले जाना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं या लैपटॉप से अप्लाई कर रहे हैं। आपने सबसे पहले गूगल में जाने के बाद या अपना ब्राउज़र सादा खोलने के बाद यहाँ पे लिखना है आपने ऑनलाइन एमआरपी डॉट DGIP, ठीक है? इसके लिए हम इसको एंटर कर देते हैं। पहली वेबसाइट जो हमारे पास ये आती है ऑनलाइन पासपोर्ट की, इसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना है, यानी कि इस वेबसाइट को खोल लेना है। वेबसाइट खोलते ही हमारे सामने ये एक मैसेज आएगा, इसको हमने ओके कर देना है, ये कंटिन्यू करना है। तो इससे आप अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवा सकते हैं, फट गया है दोबारा इसको आप रिक्वेस्ट भेज के मँगवा सकते हैं। यहाँ पे लिखा होगा नीचे गेट स्टार्टेड, तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे अपना अकाउंट बनाने के लिए। यहाँ पे उन्होंने बताया है ये देखें रजिस्टर्ड या लॉगिन। अगर आपके पास पहले ही अकाउंट बना हुआ है तो आप इस पे लॉगिन पे क्लिक करके आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो हम इसको रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट इस पे बनाएंगे या इस वेबसाइट के ऊपर हम रजिस्टर्ड होंगे। स्टेप 1 और स्टेप 2। सबसे पहले स्टेप 1 में उन्होंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन माँगी है और स्टेप 2 में उन्होंने ईमेल और मोबाइल की वेरिफ़िकेशन वग़ैरह माँगी है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है गिवन नेम, यानी कि हमने यहाँ पे अपना नाम देना है सबसे पहले और नीचे लिखा गया है सरनेम यानी कि फैमिली नेम होता है जो भी जैसे मोहम्मद जमील, पहले हमने यहाँ पे गिवन नेम में मोहम्मद और सरनेम में मोहम्मद जमील लिख देना है। उसके बाद आप नीचे जिस कंट्री में हैं, यानी कि इस वक़्त आप जिस कंट्री में हैं आपने वहाँ पे ये लिख देना है, कंट्री आपने सिलेक्ट कर लेना है अगर आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपने यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर दिए गए है ईमेल, यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है और नीचे आपने अकाउंट बनाने के लिए इसका पासवर्ड एंटर करना है वेबसाइट का, ताकि इसको आप जब दोबारा भी लॉगिन करें, तो आप इसको खाली अपने ईमेल से और अपना पासवर्ड देख के इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो इसलिए बड़े ध्यान से अपने-अपने इसका पासवर्ड देना है और यहाँ पे ये नीचे आपने सेम एज़ जो स्पेलिंग दिए गए हैं या कैप्चा दिया गया है, इसको हमने वैसे ही लिख के नेक्स्ट कर देना है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेप 1 में जो डिटेल दी गई थी हमने अपनी डिटेल फिल की हुई है।
जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था, गिवन नेम और सरनेम ये आपने बहुत ध्यान से लिखना है। कहीं भी कोई गलती हुई तो आपकी एप्लीकेशन या आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है। ये गिवन नेम और सरनेम आप अपने पासपोर्ट से देख के लिख सकते हैं। पुराना जो पासपोर्ट आपको होगा उसके ऊपर गिवन नेम और सरनेम लिखा होगा, ये आपने वैसे ही यहाँ पे लिख देना है। नीचे कंट्री अगर हम पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं तो वो हमसे पूछ रहा है कि मोबाइल नेटवर्क का ऑपरेटर कौन सा है। यहाँ पे आप यूफोन, मोबिलिंक, वारद जो भी आपका नंबर है आप वो सिलेक्ट करें और नीचे आप अपना नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताते चलें कि अगर यहाँ से आप पाकिस्तान की बजाय कोई भी दूसरा कंट्री सिलेक्ट करते हैं तो सीधा सीधा आपने मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे फिर वो जो नेटवर्क आपसे पूछ रहा है वो नहीं पूछ रहा। तो पाकिस्तान का करेंगे तो वो आपसे आपका ऑपरेटर पूछेगा। अगर कोई दूसरा कंट्री आप सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपसे वो नहीं पूछा जाता। नीचे ईमेल आ जाती है। यहाँ पे हमने अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, मोबाइल नंबर फील्ड इज मैंडेटरी, यू विल रिसीव ऑथेंटिकेशन कोड ऑन योर मोबाइल नंबर। जैसे ही हम ईमेल पे लिखते हैं हमने अपनी ईमेल भी लिखनी है, मोबाइल पे भी लिखनी है, दोनों पे कोड आता है। सम टाइम मोबाइल पे नहीं आता, नेटवर्क एरर की वजह से या कुछ इशू हो जाता है या लेट आ जाता है, तो ईमेल पे फौरन आपका कोड आ जाता है। इसलिए ईमेल आपने बिल्कुल ठीक लिखनी है। यहाँ पे हम अभी अपनी ईमेल आईडी एंटर करते हैं। ईमेल लिखने के बाद नीचे पासवर्ड दिया गया है, यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड देख लीजिएगा आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके लिए आपको इंग्लिश और न्यूमेरिक दोनों वर्ड या के दरमियान में आपको सिंबल भी ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पासवर्ड लिखा हुआ है और ये कैप्चा के जो वर्ड है हम वैसे ही इसमें लिख देंगे और यहाँ से फिर हमने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करते हैं वो बताता है ईमेल और एसएमएस हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर विद द पिन फॉर द वेरिफिकेशन। यानी कि जो हमने मोबाइल नंबर और जो हमने ईमेल आईडी लिखी थी उसके ऊपर इन्होंने हमें एक ईमेल भेजी हुई है। चलो हम ईमेल इसमें चेक कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमें ईमेल आ चुकी है फौरन। तो मोबाइल पे अभी तक हमें मैसेज नहीं आया, ईमेल हमें आ गई है। तो जैसे ही हम ईमेल को ओपन करते हैं, यहाँ पे उन्होंने वेरिफिकेशन कोड लिखा हुआ है और नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन। हमें अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमें दोबारा उसी वेबसाइट पे ये ले जाएगा जिससे हम अकाउंट की डिटेल बना रहे थे। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है वेरिफिकेशन पिन। तो हम ईमेल से देख लेते हैं, हमारी वेरिफिकेशन पिन ये है। हमने ये सेम वहाँ पे एंटर कर देनी है। ये हमने यहाँ पे ईमेल पिन लिख दी है। उसके बाद यहाँ पे हमने सेम पिक्चर वाला जो कोड है वो हमने लिख के वेरीफाई कर देना है। योर एक्टिवेशन प्रोसेस हैज बीन कंप्लीट, प्लीज लॉग इन विद योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि आपका अकाउंट बन चुका है। अब आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड लगा के इसको आप लॉग इन कर सकते हैं। तो हमने जो यूजर नेम लगाया था, ईमेल लगाई थी हमने, वो इसमें एंटर की है और उसके बाद हम इसमें अपना पासवर्ड एंटर करते हैं। ये हमने अपना पासवर्ड एंटर किया और फिर ये सेम कोड हमने दोबारा लिख देना है। ये हर दफ़ा कोड आपका डिफरेंट आएगा। कोड हमने लिख दिया है और लॉगिन पे क्लिक कर दिया है। ये देखें, ये जी हमारे पास वेबसाइट इसकी खुल गई है, टर्म्स एंड कंडीशन। हमारा अकाउंट यानी कि लॉगिन हो गया है। यहाँ से आपने आके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। लेकिन जी हमारा इस तरह इस पे अकाउंट बन चुका है। नहायत ही आसान तरीका था, सिर्फ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है।